तो यहां पर राम जी का जीवन थोड़ा संक्षेप में ही हम जानेंगे, कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। श्री राम बड़े ही सीधे बालक हुए, इसलिए उनकी बाल लीलाएं इतनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई शैतानियां कोई बदमाशियां नहीं करी श्री कृष्ण की तरह। उनकी बाल लीलाएं अगर देखी जाए तो एक ही मानी गई है कि भगवान जब चलना सीखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, थोड़े ही बड़े होते हैं, गुरुजी के साथ चले जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीता माता के साथ विवाह होता है, राज सिंहासन मिलने ही वाला है कि एक रात पहले, सिर्फ एक रात पहले कैकेयी माता अपने दो वचन मांगती है। क्या मांगती है? भरत को राज सिंहासन और श्री राम को वनवास। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम वनवास के लिए निकलते हैं। उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता माता जाती है। वन में कुछ समय के बाद सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उन्हें ले जाते हैं। युद्ध करने के लिए भगवान किसकी सेना तैयार करते हैं? देखिए, श्री राम का जीवन संघर्ष का जीवन है। संघर्षों से कैसे लड़ना है, ये श्री राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए। कैसे जब पूरी दुनिया तुम्हें मिलने वाली थी और एक रात पहले जो था वो भी छिन गया, जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, पर जो था वो भी छिन गया, फिर भी मुस्कुराते रहे। मना किया था सबको जाने के लिए, लक्ष्मण जी को, सीता माता को, नहीं माने। ठीक है, लेकर जाते हैं, अपने भरोसे लेकर गए, सबसे बड़े हैं, सीता माता का हरण हो गया। क्या बीतेगी उन पर उसका भी सामना किया। चाहते तो सेना बुला सकते थे, उनका ननिहाल था पास में, अयोध्या कौन सी ज्यादा दूर थी। अगर खबर सच में पहुंचा देते तो वहां से भी सेना आ सकती थी। पर वनवास का मतलब क्या है कि उतने समय तक परिवार से लेना देना, तो उन्होंने उस वक्त जो उनके पास था उसी से सेना तैयार करी, तो वानरों की सेना तैयार करी। और उसी वक्त उनकी भेंट होती है हनुमान जी से, भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज। रावण के साथ युद्ध होता है, उसका वध करते हैं और सभी अयोध्या वापस लौटते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा प्रसंग आता है दक्ष राजा का, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तपस्या करके कि मुझे वरदान दीजिए, मैं जितनी भी संतानें चाहूं प्रकट कर सकूं। प्रकट, पैदा नहीं, प्रकट कर सकूं। ब्रह्मा जी भी रचना का कार्य कर ही रहे थे, तो उनको लगा कि सहयोग हो जाएगा थोड़ा, तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो सबसे पहले दक्ष राजा ने 10,000 पुत्रों की रचना की। उनसे कहा कि आप तप करिए और उसके बाद गृहस्थ का पालन करिए। ठीक है, जाने लगते हैं तो बीच में नारद जी मिलते हैं। नारद जी देख रहे हैं कि इतना जुलूस कहाँ जा रहा है, तो नारद जी ने पूछा, उन्होंने कहा दक्ष राजा की संतानें हैं, क्या करने जा रहे हो? बोले तप करने जा रहे हैं और उसके बाद गृहस्थ का पालन करेंगे। नारद जी कहते हैं सोना पहनने के बाद कोई पीतल पहनता है? तप करने जा रहे और फिर संसार में पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमें तो यही बोला गया है। तो बोले मैं एक प्रश्न करता हूं, अगर उस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तब तो अपनी मनमानी करो, और नहीं दिया तो फिर तप ही करना। क्या है प्रश्न? बोले ये जो पृथ्वी है इसका आदि कहां से और अंत कहां पे? बताइए, शुरुआत कहां है और अंत कहां? पृथ्वी गोल है, हर जगह से शुरुआत है, हर जगह पर। तो उन्होंने कहा नहीं पता। बोले नहीं पता तो तब करो। अब दक्ष राजा को क्रोध आया
कि मेरा काम खराब कर दिया इसने, पर क्या कर सकते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उस शर्मा शर्मी में उन्होंने कुछ कहे, बात नहीं कही। उन्होंने फिर से 1000 पुत्रों की रचना की। उनसे भी यही कहा, तप करना और गृहस्थ का पालन करना। वो जाते हैं, रास्ते में फिर नारद जी मिलते हैं। उन्होंने फिर प्रश्न किया, बोले नहीं पता। बोले नहीं पता तो तप करो। दक्ष राजा को क्रोध आ गया, तो उन्होंने श्राप दिया कि आपको जगह जगह जाकर बात बिगाड़ने की आदत है ना, तो मैं श्राप देता हूं, आप 1 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएंगे। 1 घड़ी मतलब 1 क्षण होता तो हम तो कहानी अभी तक सुनी रहे हैं। पहले घड़ी के हिसाब से समय चलता था, तो 1 घड़ी मतलब आज के समय का 24 मिनट, उसको कहते 1 घड़ी। नारद जी ने कहा उतना मेरे लिए काफी है, उससे ज्यादा कहीं रुकना मेरे लिए अच्छा नहीं है। पर यह तो हंसी मजाक की बात है। पर नारद जी ने कहा कि श्राप देने से पहले आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया? बोले क्यों किया? बोले आप अच्छे से जानते हैं कि अभी रचना का कार्य चल रहा है। बोले हाँ, मैं उसी में तो सहायता कर रहा हूं। बोले कैसी सहायता? आपने कितने पुत्रों की रचना की? बोले 10,000। उनसे क्या कहा? बोले तप करो और गृहस्थ का पालन करो। बोले गृहस्थ मतलब? बोले शादी करेंगे। किससे करेंगे? उतनी कन्या तो होनी चाहिए, अभी उतनी कन्या ही नहीं है। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पर श्राप तो मिल चुका था। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो कि कहीं बात वापस नहीं आएगी। यहां बात छोड़ी, उन्होंने श्राप दे दिया। तो इस कारण दक्ष राजा ने उसके बाद 60,000 पुत्रियों की रचना की। तो ऐसे रचना का कार्य आगे बढ़ता रहा।